एटीट्यूड इज एवरीथिंग ऑडियो बुक। जीवन वही है जो हम सोचते हैं। कल्पना कीजिए, एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, पर हर मोड़ पर असफलता ने उसका स्वागत किया। दिन ब दिन उसकी उम्मीदें टूटती गई, सपने धुंधले होते गए। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, वो आदमी अपनी छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। मैंने क्या गलती की? क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं लाई? क्या किस्मत ही सब? शायद आप भी कभी ऐसी स्थिति में रहे होंगे जहां आपको लगा होगा कि सब कुछ बेकार है, कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि असल में समस्या आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपका एटीट्यूड है, आज हम इसी पर बात करेंगे। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एक ऐसी सच्चाई जो आपके जीवन को बदल सकती है। एटीट्यूड ही क्यों महत्वपूर्ण है? किसी ने सच ही कहा है, हमारी जिंदगी हमारी सोच का प्रतिबिंब है। केस 1। दो दोस्त थे, अजय और राहुल। दोनों ने एक ही कंपनी में एक ही दिन नौकरी शुरू की। अजय हर मुश्किल को सीखने का अवसर मानता था, जबकि राहुल हमेशा शिकायत करता रहता, मुझे सही ट्रेनिंग नहीं मिली, बॉस मुझे पसंद नहीं करता, मेरी किस्मत खराब है। 10 साल बाद अजय कंपनी का मैनेजर बन गया और राहुल वहीं एक जूनियर कर्मचारी बना रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्या अजय ज्यादा होशियार था? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज में था, एटीट्यूड। क्या आपका नजरिया आपका भविष्य तय करता है? केस 2। आपने दो मजदूरों की कहानी सुनी होगी। दोनों एक मंदिर बनाने में काम कर रहे थे। जब किसी ने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में जवाब दिया, देखते नहीं, पत्थर तोड़ रहा हूं। दूसरे मजदूर से वही सवाल किया गया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक भव्य मंदिर बना रहा हूं। अब सोचिए, दोनों का काम एक था, पर उनका एटीट्यूड अलग था। कौन ज्यादा खुश था? कौन ज्यादा आगे बढ़ेगा? यही फर्क आपकी जिंदगी में भी पड़ता है। अगर आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आपकी सोच बराबर आपकी हकीकत। एक बार एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से एक सवाल पूछा, अगर आपको एक कागज दिया जाए और कहा जाए कि आप इस पर जो चाहे लिख सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? कुछ ने अपने सपने लिखे, कुछ ने अपने डर, और कुछ ने बस खाली छोड़ दिया। फिर प्रोफेसर ने कहा, यही हमारी जिंदगी है, हम इस पर जो लिखते हैं वही हमारी सच्चाई बन जाती है। अब सवाल यह है, आप क्या लिख रहे हैं? सपने, उम्मीदें और सफलता, या डर, बहाने और असफलता? अगला सवाल, क्या हमारा एटीट्यूड बदला जा सकता है? अगर बचपन से ही हमें नकारात्मक माहौल मिला हो, अगर हमें बार बार यह बताया गया हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या हम अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं? क्या हम अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं? क्या एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जो खुद को बार बार कमजोर और असफल मानता है, अपनी सोच को बदल सकता है और एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है? आज हम इसी का जवाब खोजेंगे। क्या हमारा एटीट्यूड बदला जा सकता है? केस 1, हताशा से प्रेरणा तक। सोचिए, एक लड़का जो बचपन से ही गरीबी में पला, उसके माता पिता की आमदनी इतनी कम थी कि कभी कभी रात को बिना खाना खाए सोना पड़ता था। स्कूल के दोस्त उसे उसके फटे कपड़ों के लिए चिढ़ाते थे। उसने भी मान लिया कि उसकी जिंदगी कभी नहीं सुधर सकती। लेकिन फिर एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, सफलता का असली रहस्य आपकी सोच में छिपा है। उसके मन में सवाल आया, अगर मेरी गरीबी मेरी तकदीर है, तो क्या मैं इसे बदल नहीं सकता? यहीं से उसकी सोच बदल गई। वह किताबें पढ़ने लगा, सफल लोगों के विचारों को अपनाने लगा और धीरे धीरे उसका एटीट्यूड बदलने लगा। आज वह एक सफल बिजनेसमैन है। तो क्या आप मानते हैं कि आपका एटीट्यूड बदला जा सकता है? अगर हां, तो कैसे? 3 शक्तिशाली तरीके अपने एटीट्यूड को बदलने के लिए। 1, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। आपका मन हर
दिन हजारों विचारों से भरा रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उनमें से कितने सकारात्मक और कितने नकारात्मक होते हैं? जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मैं हमेशा असफल रहता हूं, तो तुरंत इसे बदलें और कहें, मैं कर सकता हूं, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, हर असफलता मुझे कुछ सिखा रही है। दो सही लोगों के साथ समय बिताएं। क्या आपने देखा है कि जब आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आपकी भी सोच नकारात्मक हो जाती है? दूसरी तरफ जब आप किसी प्रेरणादायक व्यक्ति के साथ होते हैं तो आप भी जोश से भर जाते हैं। अगर आप अपने एटीट्यूड को बदलना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ समय बिताइए जो सकारात्मक सोचते हैं। 3. अपनी सीमाओं को तोड़ें। हम अक्सर अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी वास्तविक सीमाएं सिर्फ हमारे मन में होती हैं। केस 2, बॉबी का संघर्ष। बॉबी बचपन से ही सोचता था कि वह कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता। स्कूल में उसे बार बार यह एहसास कराया गया कि वह औसत से भी नीचे है। लेकिन फिर एक दिन उसने एक साधारण वाक्य सुना, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। उस दिन से उसने अपनी सोच को बदला। धीरे धीरे उसने खुद पर काम करना शुरू किया और आज वह एक सफल लेखक है जिसकी किताबें लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। अब आप क्या चुनेंगे? अब सवाल यह है, क्या आप अपनी पुरानी सोच के साथ रहना चाहेंगे या फिर अपने एटीट्यूड को बदलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे? क्या आप खुद को सीमाओं में कैद रखेंगे या फिर अपने विचारों को आजाद करेंगे और नई ऊंचाइयों को छुएंगे? अगला सवाल, अगर एटीट्यूड इतना शक्तिशाली है तो दुनिया के सबसे सफल लोग इसे कैसे अपनाते हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कैसे सोचते हैं? उनका एटीट्यूड कैसा होता है? आज हम उन्हीं सफलता के रहस्यों को जानेंगे जो आपको आम से खास बना सकते हैं। सफल लोगों की सोच अलग क्यों होती है? अगर आप ध्यान दें तो सफल लोग वही परिस्थितियां झेलते हैं जो बाकी लोग झेलते हैं। उन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है, वे भी असफल होते हैं, वे भी दर्द सहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने हर संघर्ष को एक नए अवसर की तरह देखते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपको पता है कि थॉमस एडिसन को 1000 बार बल्ब बनाने में असफलता मिली थी, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि मैं हार गया, बल्कि उसने कहा, मैंने 1000 तरीके खोज लिए कि बल्ब कैसे नहीं बनता। यही सफलता वाला एटीट्यूड है। सफल लोगों के 5 एटीट्यूड जो आपको अपनाने चाहिए। 1. मैं असफल नहीं हो सकता। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि वे हार सकते हैं, वे हर हाल में आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी, कोलोनल सैंडर्स KFC के फाउंडर। कोलोनल सैंडर्स 65 साल की उम्र में 1009 बार रिजेक्ट हुए थे। लोगों ने कहा, तुम्हारी रेसिपी नहीं चलेगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज KFC दुनिया के हर कोने में है। तो सवाल यह है, क्या आप इतनी बार असफलता सह सकते हैं? 2. हर समस्या का हल होता है। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि यह नामुमकिन है, वे हमेशा कहते हैं, इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। एक बार स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम से कहा, हम ऐसा फोन बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक बटन होगा। सबने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन आज दुनिया में आईफोन सबसे पॉपुलर फोन है। 3. मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आम लोग हमेशा दूसरों पर दोष डालते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मुझे सही मौका नहीं मिला,
मेरे पास पैसा नहीं था। लेकिन सफल लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं, अगर कुछ गलत हुआ है तो मैं इसे ठीक करूंगा। 4 हर दिन 1% बेहतर बनना है। सफल लोग एक दिन में सब कुछ नहीं बदलते, बल्कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप 365 दिनों तक 1% बेहतर होते रहें, तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। सोचिए, सिर्फ 1% सुधार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। 5 मैं खुद पर भरोसा करता हूं। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सेल्फ बिलीफ, खुद पर भरोसा। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। अब सवाल यह है, क्या आप यह एटीट्यूड अपनाने के लिए तैयार हैं? लेकिन क्या सिर्फ एटीट्यूड अपनाना काफी है, या फिर इसे जिंदगी में लागू करने के लिए कोई खास तरीका है? आपका एटीट्यूड आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। सफल लोग अलग क्यों होते हैं और उनकी सोच कैसी होती है? लेकिन अब सवाल यह है, क्या सिर्फ जान लेना ही काफी है, या इसे अपनाने के लिए भी कोई तरीका चाहिए? आज हम 3 सबसे शक्तिशाली तरीके जानेंगे जिससे आप अपने एटीट्यूड को बदलकर असली सफलता हासिल कर सकते हैं। 1, अपनी मानसिकता को रिप्रोग्राम करें। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। अगर उसमें नकारात्मक सोच भरी होगी तो वही आउटपुट मिलेगा। अगर आप इसे सकारात्मकता से भरेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कैसे करें? 1, हर दिन अपने विचारों को नोट करें। क्या आप ज्यादा नकारात्मक सोचते हैं? क्या आप खुद को कम आंकते हैं? 2, अच्छे विचारों को दोहराएं। मैं कर सकता हूं, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। 3, खुद को हर दिन विजुअलाइज करें। ऐसा महसूस करें कि आप पहले ही सफल हो चुके हैं। 2, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। सच्चाई यह है कि आपकी असली ग्रोथ वहीं होती है जहां डर लगता है। एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई ने पेट्रोल पंप पर काम किया, लेकिन अगर वे वहीं रुक जाते तो क्या रिलायंस बनता? उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा और इसलिए वे इतिहास बना पाए। क्या करें? हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें। जो काम करने से डर लगता है उसे सबसे पहले करें। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ें। 3, हार को स्वीकार करें, लेकिन कभी हार ना माने। हार सिर्फ एक सबक होती है। सफलता तब आती है जब आप हारने के बाद भी आगे बढ़ते हैं। 30 बार रिजेक्ट हुए। हार्वर्ड ने 10 बार इनकार किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और आज अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। एक, पहला रास्ता, वही पुरानी सोच, वही बहाने, वही संघर्ष, लेकिन कोई बदलाव नहीं। 2, दूसरा रास्ता, सही एटीट्यूड अपनाइए, खुद को लगातार बेहतर बनाइए, अपनी जिंदगी खुद बनाइए। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? याद रखें, आपका एटीट्यूड ही आपकी तकदीर लिखता है। कंक्लूजन, अब अगला कदम आपका है। अब गेंद आपके पाले में है। क्या आप सिर्फ इस कहानी को सुनकर भूल जाएंगे, या इसे अपनाकर अपनी जिंदगी बदलेंगे? सफलता का असली राज आपका एटीट्यूड है। अब फैसला आपका है।